को एड्रेस बताता हूँ भाई, ये कराची में गरीबाबाद की मार्केट के अंदर गत्ते वाले बैठे हुए हैं, वहाँ से मिल जाएगा। और सिर्फ कराची का एड्रेस है, मुझे नहीं पता है कहाँ पर है। हर दफ़ा आप लोग मुझसे पूछते हैं, हर दफ़ा मैं आपको एक ही बात बताता हूँ, तो इसलिए मैंने कहा अच्छा भाई फाइनली चूज़ा आ गया है। और चूज़ा जो था खाली हमारी अपने लिए आया था गाड़ी के अंदर, यानी कि बाकी जो था ना वो डिलीवर करता हुआ आया था। एक सुजुकी के अंदर ऑलमोस्ट 4 से 5 हज़ार जूता डिलीवर हो जाता है प्लास्टिक के क्रेट्स के अंदर, लेकिन गत्तों में 3-4 हज़ार होता है। अच्छा भाई, बहुत देर हो गई, तकरीबन 1 घंटा हो गया। मौसम भी चेंज हो गया है और अभी तो बाहर का सबका दिखाऊँ, धूप भी सही करके निकल गई है। अब ज़रा इनकी अनबॉक्सिंग कर देंगे। मैं भी जाके सो गया था, मेरे को पता है मेरी तबीयत सही नहीं थी, थोड़ा सा तबीयत भी बेहतर हो गई है। उसके बाद अब आवाज़ समझ में आनी। अगर से आप पालना शुरू करें और उसको आप सेल करना शुरू करेंगे, तो कम से कम जो अपने माइंड में आप रखें कि आपने चूज़ा सेल करना है तकरीबन तकरीबन जून कह रहा हूँ मैं, तकरीबन फरवरी तक आप माल अपना बेच के फारिग हो जाओ। अच्छा, अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो भाई आज जो है ना फाइनली 4 महीने बाद, मेरे हिसाब से कम 4 साढ़े 4 महीने बाद चूज़ा आ रहा है। और अभी सिचुएशन सारी ये है कि यार चीज़ें दोनों सिमटी भी नहीं है, उसके अलावा मुझे हो रहा है बुखार। तो आज काम थोड़ा सा मुश्किल है पर करने पड़ेंगे। पहले जल्दी से सामान समेटते हैं और उसके बाद जो है ना अगली बारी आपको ज़रा डिटेल में चीज़ें समझाते हैं और कराते हैं, क्योंकि तो ना अच्छा खासा जिसे कहते हैं ना तेज़ हो रहा है बुखार आज। तो पर काम करना है, क्या कर सकते हैं। तो ज़रा चीज़ें निपटाते हैं, जगह निपटाते हैं उसका। अच्छा भाई, आपको तो पता है कि हम लोग वाइट पेपर बिछाते हैं और उसका रीज़न सारा यही होता है कि एक तो लुक भी अच्छी लगती है और दूसरा जो है ना चूज़ा जो है वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। सेकंड, ये बहुत ज़्यादा सस्ता मुझे पड़ता है। हर दफ़ा आपको एड्रेस बताता हूँ भाई, ये कराची में गरीबाबाद की मार्केट के अंदर गत्ते वाले बैठे हुए हैं, वहाँ से मिल जाएगा। और सिर्फ कराची का एड्रेस है, मुझे नहीं पता है कहाँ पर है। हर दफ़ा आप लोग मुझसे पूछते हैं, हर दफ़ा मैं आपको एक ही बात बताता हूँ, तो इसलिए मैंने कहा एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर दूँ। खैर अभी तो मुझे आपको पता था कि जैसे कि बुखार हो रहा है, एनर्जी लेवल वैसे इतना डाउन था, अल्लाह का शुक्र है एक बंदा था साथ, तो कुछ काम हो गया अच्छे तरीके से, वरना तो मुझे लग रहा था कि अच्छी खासी दोनों इस दफ़ा ख्वारी लगने वाली है। तो ओवरऑल काम अल्लाह का शुक्र अच्छा हो गया, मुनासिब हो गया। और ये गत्ता जो था ना, मैं आपको बताऊँ इस टाइम पे रूम में कितने का लगा है। ये गत्ता पूरे के पूरे रूम के अंदर इस टाइम पे लगा है ऑलमोस्ट 800 रुपये का। तो बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ता है, हल्का फुल्का नहीं, बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ता है। चूज़ा जो है ना बेसिकली आ गया, चूज़े के बाद आपको समझ में आ गया क्योंकि गली के अंदर गाड़ी आ गई है। तो बस जो है ना जल्दी से सामने वाले की फैमिली जा रही है, अच्छी बात नहीं है। सुबह का टाइम स्कूल का 7 बजे का टाइम बज रहा है, 7 बजे का टाइम हो रहा है, बज नहीं रहा। तो अब ये प्लान है कि बस जल्दी से चूज़े को लेकर आते हैं नीचे जाके, तो फिर उसके बाद एक एक करके जो है ना इनको गाड़ी में चढ़ाएंगे और उसके बाद जो है ना निकलते हैं आगे की तरफ। तो बस 5-10 मिनट लगेंगे, इनको पहुँचाते हैं जल्दी से ऊपर, फिर उसके बाद आगे की दोनों सेटिंग देखते हैं और काम आगे का दोनों निपटाते हैं। अच्छा भाई फाइनली चूज़ा आ गया है और चूज़ा जो था खाली हमारी अपने लिए आया था गाड़ी के अंदर, यानी कि बाकी जो था ना वो डिलीवर करता हुआ आया था। एक सुजुकी के अंदर ऑलमोस्ट 4 से 5 हज़ार जूता डिलीवर हो जाता है प्लास्टिक के क्रेट्स के अंदर, लेकिन गत्तों में 3-4 हज़ार होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये गत्ते नरम हो जाते हैं ज़्यादा चूज़े की वजह से, फिर वो दबने का डर होता है। तो उस हिसाब से ये नीचे वाला घर है फ़िलहाल थोड़ा सा जो है ना यहाँ पे कुछ फीड के बैग्स वगैरह रखे हुए हैं, कुछ और चीज़ें रखी हुई हैं, कुछ बुरादा रखा हुआ है, कुछ तरह की चीज़ें रखी हुई हैं। तो माशाल्लाह से चूज़ा देख सकते हो ना कितना, यानी कि अभी आपको दिखाता हूँ माशाल्लाह से ये व्लॉग आज जब मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो ये व्लॉग 10 दिन का हो चुका है। मुझे कुछ तबीयत ख़राब थी, कुछ मसरूफ़ था, इस चक्कर में डिले पे डिले हो गई कहानी, लेकिन मैंने कहा अब मैं इसको जो ना रेगुलर करनी है इंशाल्लाह वीडियोस। तो फिर आपको ज़रा हल्की फुल्की सी अपडेट दिखाते हैं चूज़े की क्या सिचुएशन है, क्या अपडेट है। लेकिन माशाल्लाह से चूज़ा बहुत ही बेहतरीन है। कोई भी ख़रीदना चाहे तो उसको पहले ही बता दूँ कि भाई एक दिन का नहीं है, इस टाइम पे 10 दिन का मेरे पास चूज़ा पड़ा हुआ है। रेट उसका मैं आपको आगे जाके बता दूँगा, बल्कि पूरा का पूरा समझा दूँगा क्या रेट चल रहा है, तो उस हिसाब से आपको आइडिया हो जाएगा। और क्या कहते हैं सारे के सारे डब्बे आपको दिखा दूँ। तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 2000 चूज़ा है। सर्दियों का फ्लॉक है, अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह खैर करेगा। फ़िलहाल तो जगह कम है, 2000 के हिसाब से आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा देंगे। इंशाल्लाह 4-5 दिन में बढ़ा दूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, लेकिन 4-5 दिन के अंदर इंशाल्लाह जो ना बढ़ा दूँगा जगह को। अभी प्लान ये है कि भाई मैंने आपको बताया कि मुझे तो हो रहा है टाइट वाला बुखार जिसे कहते हैं ना, और आवाज़ में वो एनर्जी भी महसूस नहीं हो रही होगी। लेकिन अब ये सिचुएशन है कि जल्दी से काम निपटा के और फिर उसके बाद जो है ना वो करना है, क्या करना है अब वो करना है, हाँ नाश्ता करके लाइट आ जाएगी जब तक, फिर उसके बाद मैं उनको छोड़ दूँगा। अभी चूज़े का मैं आपको प्रो टिप देता हूँ, अगर आपकी जगह पे टेम्परेचर बैलेंस नहीं हुआ हुआ ना, जैसे मैं आपको बताता हूँ क्या, ये दिखाते हैं आपको ज़रा। जैसे कि अभी आप देख रहे हो 25.9 शो कर रहा है, ये नीचे से ख़राब हो गया हल्की सी, एक मिनट रुको, अभी देखो 25.9 शो कर रहा है। अगर आपके पास टेम्परेचर इस तरह का आ रहा हो ना, तो फिर आप क्या करो, आप इसको थर्मामीटर गंदा हो रहा है, आपको नहीं दिख रहा होगा, दिख रहा है शायद, 25.9 है यार। तो इसको अब ये तरीका ये होता है कि आप इसको जो है ना डब्बों को खोल के छोड़ दो जब तक जो है ना आपका काम, आप आराम से टेम्परेचर मेंटेन कर लो और उसके बाद आप डब्बों को वापसी कर देना। लेकिन उससे पहले देना, मैंने कहा जैसे आपको बता रहा हूँ कि टेम्परेचर अभी ज़्यादा है, तो डब्बों के अंदर ही चूज़ों को छोड़ देंगे, खाली ढक्कन खोल देंगे चूज़ों का, ताकि चूज़ा जो है ना फ़िलहाल यहाँ पे एडजस्ट हो जाए। साथ चिपका रहेगा ना तो मसला नहीं होगा, खुला खुला रहेगा तो मसला होता है। तो उसको ज़रा करते थे, खिड़की विड़की बंद कर देते हैं, ढक्कन खोल देते हैं और उसके बाद फिर आगे की वीडियो कंटिन्यू करते हैं।
अच्छा जी, मैंने कहा था आपको रेट का बता दें भाई, रेट बहुत मुनासिब पड़ेगा आपको। अगर किसी को चूज़ा चाहिए, मिनिमम ऑर्डर जो है वो 100 चिक्स का है, और बिल्कुल फ़ाइनल जो पड़ेगा ना वो इस टाइम पे तकरीबन मैं कह सकता हूँ 10 दिन का चूज़ा पड़ेगा आपको 100 रुपये का, और 15 दिन का चूज़ा पड़ेगा आपको 120 रुपये का, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है ये वीडियो शायद 15 दिन तक चली जाए, तो अपना माइंड में रखेगा, क्या पता आपको 10 दिन का नहीं मिले, आपको 15 दिन का चूज़ा मिले, क्योंकि 10 दिन तो हो ही गए हैं चूज़े को। खैर वीडियो अपलोड होगी, नेट का आजकल कराची में कुछ चल नहीं रहा, जब से इमरान खान के ये धरने का सीन चल रहा है दोबारा से, तो अल्लाह खैर करे मुल्क पे हमारे, तो वीपीएन भी नहीं चलती। अच्छा भाई, बहुत देर हो गई, तकरीबन 1 घंटा हो गया, मौसम भी चेंज हो गया है, और अभी तो बाहर का सबका दिखाऊँ, धूप भी सही करके निकल गई है। अब ज़रा इनकी अनबॉक्सिंग कर देंगे। मैं भी जाके सो गया था, मेरे को पता है मेरी तबीयत सही नहीं थी, थोड़ा सा तबीयत भी बेहतर हो गई है। उसके बाद अब आवाज़ समझ में आ नहीं रही होगी, तो पहले इनको निकाल दें, उसके बाद फिर आगे की वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा जी भाई, अनबॉक्सिंग शुरू कर दी है माशाल्लाह से, और ज़रा सा ना फ्रेश भी होकर आ गए। और चूज़े को ना शुरू में तो ऐसा काउंट किया था, ये लड़का नया है, इसको समझ में नहीं आ रहा कि करना कैसे, लेकिन ये है कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो चुका है। और इसका जो बड़ा भाई है ना, वो मेरे पास काम कुछ टाइम गुजार के जा चुका है, यानी कि ऑलमोस्ट 1 साल इसका बड़ा भाई गुजार के जा चुका है। शायद मैंने आपको पहले भी एक बात बताई हो, 1 सवा साल के करीब। तो अब जो है वो ये है, और ये इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो दोनों के लिए अच्छा होगा, क्योंकि ये काम सीख जाएगा तकरीबन 6 महीने साल के अंदर, काफ़ी ज़्यादा। और अगर बेहतर रहा, नसीब में रहा, तो क्या पता ये उससे भी लंबा टाइम गुजारे। तो ओवरऑल जो सिचुएशन है ना अब बेहतर है ये बच्चा छोटा सा, और मुझे खाली एक हेल्पर चाहिए था इस काम के लिए, मुझे फुल टाइम बंदा नहीं चाहिए। ये काम खुद अपने हाथ से जब तक ना किया जाए प्रॉफिटेबल नहीं होता। इसमें आप 1 लाख रुपए का बंदा भी ला के रख लो ना, तो आपके लिए नुकसानदेह, जब तक आप अपने हाथ से खुद ये काम नहीं करो, क्योंकि ये काम जो है ना बहुत ज़्यादा टाइम मांगता है। और डब्बों के अंदर देख रहा हूँ चूज़े मरे हुए निकलते हैं, ये देखो अभी अच्छे खासे एक डब्बे के अंदर 2 चूज़े मरे हुए निकले। अब वो अक्सर ये होता है कि आपके अपने ऊपर ही होते हैं। अब ज़ाहिर सी बात है, अब मैं एक हैचरी वाले से अच्छा खासा चूज़ा खरीदता हूँ, अब मेरे पास 5-6 चूज़े 7-8 चूज़े मरे हुए निकलेंगे ना, तो मैं उसको ये बोलूँगा यार मरे हुए निकलेंगे वापसी करो, तो ये सच में गलत हो जाता है। तो बंदा कहता है अल्लाह मालिक है, छोड़ो वो नुकसान में बंदा रख ले, क्योंकि कुछ भी कर लो चूज़ा तो मरता ही है 1-2 दिन के अंदर। तो ज़ाहिर सी बात है बंदा अपने पीआर के लिए, वरना सामने वाले के सामने इंप्रेशन क्या जाएगा यार कितना नीच आदमी है, एक छोटी-छोटी सी चीज़ों पे जो ना इतना ज़्यादा इशू कर रहा है। तो ये कुछ मोटी सी स्टेप्स है, तो मैंने कहा आपको ज़रा समझा दें। बाकी चूज़ा जो है अब जो डलेगा वो डलेगा इंशाल्लाह ताला सर्दियों का। ये गोल्डन टाइम होता है, गोल्डन मछली का असल सीज़न ही यही होता है कि जिसमें आप अच्छे से कमा सकते हैं। अदरवाइज़ जो है ना, जो वो होते हैं क्या नाम है उसका, जो गर्मियाँ होती हैं उस पर तो सिर्फ आप अंडे के लिए पालते हो। अभी गोश्त के लिए असल चूज़ा पाला जाता है, यानी कि अगस्त के बाद, अगस्त से लेके अगस्त में आप पालना शुरू करें और उसको आप सेल करना शुरू करेंगे, तो कम से कम जो अपने माइंड में आप रखें कि आपने चूज़ा सेल करना है तकरीबन जून कह रहा हूँ मैं, तकरीबन फरवरी तक आप माल अपना बेच के फ़ारिग हो जाओ। अच्छा भाई, चूज़ों को खाली करने का जो असल कमर्शियल तरीका होता है ना, वो ये होता है। मैं आपको पहले ही बता दूँ, मैंने कहा था भाई तबीयत ख़राब है, मुझसे काम नहीं होता ज़्यादा, तो इसलिए मैंने कुछ तरीके से खाली कर दिया। असल तरीका जो होता है ना खाली करने का, वो ये होता है कमर्शियल फार्म पे आपको लगता हो, लेकिन जिस फार्म पे 50,000 लाख 1 लाख चूज़ा हो, तो ज़ाहिर सी बात है वो कितनी ज़्यादा केयर करेगा, वो कभी भी इस तरह नहीं निकाल सकता जिस तरह हम निकाल रहे हैं। वो तो आप लोगों के लिए ज़रा तरीके से काउंट करके निकाल देते हैं, वरना असल तरीका यही होता है। और मैं तो फिर कम हाइट पे किया है, जो लोग कमर्शियल काम करते हैं वो तो और हाइट से चूज़ा गिराते हैं। उसका रीज़न ये होता है चूज़ा फैल के गिरे, जितना फैल के गिरेगा उतना दबने के चांसेस कम होंगे। और चूज़े की हेल्थ देख रहे हो ना माशाल्लाह से, भाई चूज़ा बहुत बेहतरीन था। उसका रीज़न सारा ये है कि टेम्परेचर बहुत अच्छा था, और हमारा जो होता है ना वो छोटी हैचरी से नॉर्मली हम नहीं लेते। उसका रीज़न ये है कि एक अच्छे ब्रांड का चूज़ा मिल जाए वो अच्छा रहता है, चूज़ा गोल हो, चूज़ा अच्छा हो। वरना जो 400 500 300 हैच करते हैं वो लोग सही कर रहे हैं काम, बुरा नहीं काम कर रहे। जिनको कम क्वांटिटी में चाहिए उनसे ले लें, लेकिन जिनको ज़्यादा चाहिए ना उनको मशवरा ये होता है कि वो एक ही जगह से लें, और ऐसा ना लें कि वो 10 जगह का मिक्स चूज़ा उठा लें। और फिर उसका रीज़न सारा ये होगा कि चूज़े की जो ना क्वालिटी भी अच्छी नहीं होगी, और चूज़ा जो ना बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं वो डाउन सा होगा। तो इसलिए रिकमेंडेशन यही होती है कि चूज़ा जो है वो कम से कम ऐसी जगह से आप लो जो एक अच्छी हैचरी हो, नॉमिनल सी हैचरी हो, और जहाँ से आप जो ना ईज़िली अच्छे तरीके से उसको ग्रो कर सको। ये सारी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें थी जो मैंने कहा आपको बता दूँ, और आपके लिए भी जो ना ईज़ी हो जाए इस काम को लेकर। अच्छा भाई, चूज़ों की सारी सेटिंग कर दी है, फीड भी डाल दी है इनको, और क्या कहते हैं उसके अलावा पानी भी डाल दिया है। पानी के अंदर आपको बता दूँ 2 मेडिसिन डाली है इस दफ़ा भी, एज़ यूजुअल। पहली डाली है ऑगमेंटिन DS सिरप 1 स्पून 1 लीटर, और साथ में एक वाइटामिन इस्तेमाल किया था परमासोल वेटनरी स्टोर से मिलता है। उसकी पैकिंग मेरे पास है नहीं, वरना मैं दिखा देता। स्पेलिंग बता दूँ PERMASOAL, ठीक है ना। ये परमासोल वाइटामिन होता है, ये वेटनरी स्टोर से मिलता है, नॉर्मल मेडिकल स्टोर से नहीं मिलेगा। तो फीड वगैरह इनको डाल दिए। चूज़े का साइज़ माशाल्लाह से बेहतरीन है, टेम्परेचर थोड़ा सा कम है, टेम्परेचर जब तक सेट हो जाएगा और चूज़ा भी हमारा तरह इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता करके खुल जाएगा। अभी तो आप देख रहे हो सारा का सारा कोनों में जमा है, इसकी वजह आपको पता है कि टेम्परेचर जो है ना अभी अच्छा खासा कम हुआ है। जब वक्त के साथ टेम्परेचर सेट होगा तो इंशाल्लाह ये भी अपने हिसाब से बेहतर हो जाएंगे। पर अभी अलहमदुलिल्लाह चीज़ें जो है ना अच्छी खासी कंट्रोल में, कोई मसले वाली बात नहीं है, सब चीज़ें ओके चल रही हैं। तो चलें शाम में चक्कर लगाएंगे अभी यहाँ पे दोबारा, और उसके बाद आपको जो है ना वीडियो की अपडेट देके, चूज़ों की मोटेलिटी की और वीडियो की अपडेट देके फिर वीडियो को एंड करेंगे। चूज़ा माशाल्लाह से अच्छा है। बहरहाल कहने की बात ये थी कि 5-6 मरे,
5 भी नहीं, 4-5 मरे ट्रांसपोर्टेशन के अंदर। ओवरऑल वैसे सही है, कोई इतना इशू वाली बात नहीं रही। तो बस आज की वीडियो इतनी सी थी। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देगा। साथ में अगर आप हमसे पोल्ट्री फार्मिंग सीखना चाहते हैं तो फार्मिंग का कोर्स भी बाय कर सकते हैं, जिसकी फ़ीस है 2500 रुपीज़। कोर्स की मज़ीद डिटेल के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। आपको सारी की सारी डिटेल कोर्स की मिल जाएगी। नंबर आपको मेरा स्क्रीन पे गिवन है। और वीडियो थोड़ी सी जानबूझ के शॉर्ट रखिए। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो थोड़ी सी लंबी होती जाएंगी। अभी कुछ टाइम तक आप इन छोटी वीडियो से ही काम चलाएँ। इंशाल्लाह कुछ टाइम के बाद बड़ी वीडियोज़ के साथ मिलते हैं लॉन्ग एपिसोड में। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।